हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल हार्ट टू हार्ट विद स्मिता में स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक है और स्वस्थ है। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो मेरे चैनल पे नए हैं और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पसंद करूंगी मैं। मेरा नाम सुचिस्मिता है। I am a software engineer by qualification and working as a program manager HR in one of the renowned organizations in Bangalore. जब COVID आया तो we all were virtual. So I received a lot of motivation and encouragement from my friends saying that why don't I start fashion and beauty blogging, क्योंकि मेरे स्टाइल स्टेटमेंट को बहुत लोग पसंद करते थे। Since childhood I had a knack of fashion and style and सजना सवरना मुझे बहुत पसंद था। तो उस वक्त मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल शुरू किया जिसका नाम है शिक माई वे। शिक माई वे का मतलब है स्टाइल माई वे। सो मैंने अपने फोटोग्राफ्स मैंने अपने फैशन स्टेटमेंट्स या फिर मैंने अपने फैशन के जो टिप्स थे, ब्यूटी टिप्स थे, वो मैंने डालना शुरू किया ऑन इंस्टाग्राम। And within a very short period of time, I received fair amount of followers and people started loving me a lot and loving my content. मेरे जो दोस्त और मेरे जो फॉलोअर्स है वो मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज करते हैं, काफ़ी टाइम से वो मुझसे पूछते रहते हैं कि वाई डोंट यू क्रिएट अ व्लॉग, एज इन लाइक द फोटोग्राफ्स, द कंटेंट दैट यू पुट अक्रॉस ऑन इंस्टाग्राम, वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट एंटायर कंटेंट क्रिएशन. So just to meet the expectation of my family, my Instagram family, मैंने सोचा क्यों ना मैं vlog बनाऊं. So this morning I woke up, I just had my tea and और मैं अपना फोन उठा के, अपना ट्राइपॉड उठा के I came over here to my room and I started recording this vlog. ये मेरा पहला vlog है, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, अगर आपके पास कोई टिप्स हो तो जरूर से मुझे दीजिए, जरूर से मुझे बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए. आई वुड नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प टू गो अहेड टू रीच मोर पीपल. सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं शूटिंग करने वाली हूँ. सो आई एम हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल मल्टी कलर ऑर्गेन्जा साड़ी जिसको मैं आज स्टाइल करने वाली हूँ. और मैं किस तरह से उसे स्टाइल करती हूँ, मैं क्या करती हूँ बिफोर टेकिंग माई फोटोग्राफ्स, सो आई विल शो यू ऑल ऑफ दैट. सो विदाउट मच डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the multicolor organza that I'm going to wear today is this beautiful piece and it has got some beautiful latkans. ये बहुत प्यारा है. इस लटकन के वजह से ही मैंने ये साड़ी परचेज किया था. And this came along with this blouse piece. इसे कहते हैं बैंगलोरी सिल्क ब्लाउज पीस. तो ये आया हुआ था इसके साथ, साड़ी के साथ, जो मैंने बनवाया नहीं है. और आप देखें ये बहुत प्यारा सा मास्क आया था इसके साथ. दिस इज सो क्यूट. दिस इज समथिंग दैट इज मैचिंग विद द साड़ी विद द मल्टी कलर एंड आई रियली लव दिस. लेकिन आज तो मैं मास्क नहीं पहनने वाली हूँ क्योंकि मैं घर के अंदर ही हूँ. बट दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शो यू. एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू पेयर दिस साड़ी विथ. सो ये एक ब्लाउज है जो मैंने अमेजोन से लिया था, जो मैं इसके साथ पेयर करने वाली हूँ साड़ी के साथ. एंड इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ईयरिंग, ये एक गोल्डन बेस में है, थोड़ा कॉपरिश गोल्डन बेस में है. तो ये इसके साथ बहुत प्यारा लगेगा बिकॉज मल्टी कलर के साथ हमेशा गोल्डन बहुत जचता है. सो मेक श्योर कि आप मल्टी कलर के साथ गोल्डन ही पेयर अप करें अनटिल अनलेस आपके साड़ी में या फिर आपके ड्रेस में सिल्वर का कोई भी टिंच हो. And this particular bangle set, this is from my teenage time and I'm not sure if this is going to fit in my hand right now. ये अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे नहीं पता. लेकिन चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेकअप करना. सो सबसे पहले मैंने एक वेट टिश्यू ले लिया है और मैं अपने फेस को अच्छे से वाइप करूंगी. ठीक है, वी आर डन विथ क्लीनिंग आवर फेस. अब हम मेकअप चालू करेंगे. So the first thing to start your makeup with is to prime your face, and I am starting priming my face with the Color Bar primer. So let me prime my face, and again I am not a professional makeup artist, so अगर कुछ issues होते हैं मेरे makeup करने के तरीके में तो आप प्लीज मुझे excuse करें. सो बेसिकली प्राइमर क्या करता है ना, प्राइमर करता है कि आपके मेकअप को पहली बात तो बहुत देर तक होल्ड करता है, क्रैक्स नहीं आने देता है और आपके फाउंडेशन को या फिर आपके कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड होने में मदद करती है. फॉर माई फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस मैक्स फैक्टर एक्स फेसफिनिटी ऑल डे फ्लॉलेस फाउंडेशन. मैक्स फैक्टर का ये फाउंडेशन मेरा बहुत फेवरेट है एंड आई रियली रियली लाइक इट. ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और ये बहुत देर तक स्टे भी करता है. मैंने लगा लिया है फाउंडेशन. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक.
जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ और इस वजह से मैंने सेलो टेप लगाया है। ये मैंने यूट्यूब से ही सीखा है कि सेलो टेप लगा लो ताकि अच्छे से तुम्हारा आई शेडो ब्लेंड हो जाए और वो शेप जो आती है ना वो अच्छे से आ जाए। सो दिस इज हाउ आई डू। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैं ना आज लिपस्टिक से अपना आई शेडो करने वाली हूँ। मैंने ये लिपस्टिक लगा लिया है एंड आई यूज दिस ब्रश टू ब्लेंड इट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिपस्टिक को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं ब्यूटी ग्लेज्ड का ये कलर पैलेट लेने वाली हूँ। इसमें से मैं कोई ऑरेंजिश का टोन मतलब ऑरेंजिश कलर का कोई भी आई शेडो चूज करने वाली हूँ एंड देन आई विल गिव अ टॉप अप टू दिस पर्टिकुलर शेडो। ये वाला जो कलर है, ये कलर और ये कलर मिक्स करके हम इसको ब्लेंड करेंगे आई शेडो। मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से और मैंने टुवर्ड्स द आउटर कॉर्नर थोड़ा सा येलोइश आई शेडो लगाया है ताकि ना वो मल्टी कलर खुल के आए। बट आई एम नॉट येट डन विथ माई मेकअप, सो आई विल आस्क यू टू वेट। उससे पहले मैं अपने आईब्रोज कर लेती हूँ। सो दिस इज द ब्लू हेवन आईब्रो डिफाइनर। तो ये एक आईब्रो डिफाइनर पेंसिल है जिसको मैं यूज करती हूँ एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू यूज। तो इससे मैं अपने आईब्रोज को सेट करूंगी। मैंने अपने आईब्रोज कर लिए हैं। आई रियली डोंट नो हाउ मच आई कुड डू बट स्टिल मेरे लिए ये काफी है। और अब मैं वो सेम पैलेट से ये जो गोल्डन ग्लिटर है इसको ना अपने आईज में लगाने वाली हूँ क्योंकि आई हैव टू गिव इट अ वेरी ग्लिटरी शाइनी लुक। सो आई एम यूजिंग दिस ब्रश। लेट मी जस्ट ट्राई डूइंग इट एंड मैंने अपने अपर लैश लाइन में काजल अप्लाई किया है एंड सी, जैसे ही आप लैश लाइन में काजल अप्लाई करते हो ना तो आपके आईज बहुत ही ब्राइटन अप हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं। नहीं तो बहुत वो लगता है ना टायरी टायरी आईज, लेकिन ये देने से ना आपके आंख खुल जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने सोचा तो था कि मैं आईलाइनर लगाऊंगी लेकिन इसके साथ मैं आईलाइनर नहीं लगाऊंगी। रैदर आई विल गो अहेड एंड आई विल पुट द काजल इन माय लोअर लैश लाइन एज वेल इन द वाटर लाइन। सो लेट मी डू दैट। मैंने काजल लगा लिया है अपने लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन में एंड नाउ I'll be applying my mascara. Let's see how it goes. I'm using the Lakme Iconic Curling Mascara. ये मेरा बचपन से ही फेवरेट है। अब बचपन तो नहीं कह सकते हैं, जब से ये निकला है तब से मैं यही लगाती हूँ। पर्सनली मुझे फॉल्स लैशेस पसंद नहीं है क्योंकि एक तो उन्हें लगाना मुझे नहीं आता है, तभी मुझे वो पसंद नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि बार बार फॉल्स लैशेस लगाओ, उससे ना आपके जो ओरिजिनल लैशेस है वो झड़ने लग जाते हैं। मैं आपको दोनों आईज में डिफरेंस दिखाती हूँ आफ्टर एंड बिफोर पुटिंग द मस्कारा। होल्ड ऑन। नाउ डू यू सी द डिफरेंस इन बोथ द आईज? देखो ये कितना कितना ब्राइट सा लग रहा है, कितना अच्छा सा लग रहा है, कितना खुल के आया हुआ है, बड़ा भी लग रहा है। एंड लुक एट दिस साइड, दिस इज लुकिंग सो मतलब डल सा लग रहा है एंड नॉट पॉप आउट प्रॉपर्ली। इट्स लाइक टायरी आईज। सो दिस इज व्हाट मस्कारा डज टू योर आईज, टू योर आई लैशेस। मैं इसको भी सेट कर लेती हूँ। अब आप देखिए आपके दोनों आंखें कितनी वाइब्रेंट लग रही है, मतलब कितना फुल लग रहा है एंड कंप्लीट लग रहा है। ओके, सो वी आर नाउ बैक टू आवर फेस मेकअप। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलो टेप लगाया था तो इसीलिए मैं उसी ब्लेंडिंग ब्रश से इस जगह को थोड़ा सा सेट कर ले रही हूँ ताकि ये ऑन एंड ऑफ ना लगे, चारों तरफ फाउंडेशन और उस जगह पे फाउंडेशन नहीं है ऐसा नहीं लगे। एंड नाउ आई विल पुट अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर इन एंड अराउंड जहाँ जहाँ लगानी चाहिए। तो आई विल बी यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन कंसीलर, फिट मी कंसीलर सॉरी। तो ये तो सारे मेकअप आर्टिस्ट का यही फेवरेट होता है। सो आई ऑल्सो यूज दिस एंड आई विल पुट इट हियर टुवर्ड्स माई लिप्स क्योंकि यहाँ पे ना बहुत डिस्कलरेशन होता है एंड द वे आई एम पुटिंग यू कैन मेक आउट दैट आई एम नॉट अ प्रो। तो आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट। आइडियली ब्यूटी ब्लेंडर को आपको हमेशा थोड़ा सा वेट करके यूज करना चाहिए, लेकिन एज आई एम नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट राइट नाउ सो आई जस्ट यूज इट एज इज एंड आई जस्ट डैब इट अराउंड टू मेक इट इवन। मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। आप जैसे कि देख सकते हैं इट्स तो फ्लॉलेस राइट नाउ है ना। तो अभी मैं कलर बार का ना कॉम्पैक्ट लेके इसको सेट कर ले रही हूँ। आइडियली यू शुड बी यूजिंग अ लूज पाउडर एंड आई डू हैव अ लूज पाउडर, लेकिन वो दूसरे रूम में है एंड आई डोंट वांट टू गो एंड गेट इट बिकॉज बार बार उठ के बाहर निकल के चीज सामान लेकर आना इज वेरी डिफिकल्ट। मैं ब्लश लगाने वाली हूँ। मैं जनरली कॉन्टोर नहीं करती हूँ अपने फेस को क्योंकि उससे ना मुझे फिर थोड़ा अजीब सा लुक आता है। और मैंने अपना कॉन्टोर का जो पैलेट है ना वो मैं लेकर भी नहीं आई हूँ। तो आई यूज दिस ब्लश फ्रॉम कलर बार टू give a pinky pinky look to myself.
अब मैंने जो किया है वो है कि मैंने ब्लाउज पहन लिया है ऑलरेडी, क्योंकि आई एम गोइंग टू डू द हाईलाइटिंग ऑफ माय फेस, तो ब्लाउज की वजह से मेकअप खराब हो जाए पहनना, फिर उसको सही से अलाइन करना, तो उससे अच्छा आप पहले ही ब्लाउज को पहन लो, उसके बाद आप हाईलाइट पे जाओ। सो बहुत कुछ देखना पड़ता है, आपको पता है जब आप तैयार होते हो ना तो लोगों को लगता है यार मतलब तैयार हो रही है कैसे सुंदर सी लग रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसके पीछे कितनी सारी मेहनत होती है, पता है। सो उसी वजह से बहुत लोग तैयार होना चाहते नहीं हैं। सो साड़ी तो मैंने पहन लिया है, अब जो है वो है कि मुझे लिपस्टिक लगानी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ही लिपस्टिक लगा लूं। सो दिस इज द, ये कौन सा लिपस्टिक है, मेबलिन का ही है शायद, सो आई एम यूजिंग दैट। सो मैंने लिपस्टिक लगा लिया है, सी लिपस्टिक लगाते ही लुक में कितना डिफरेंस आ जाता है ना, इट लुक्स सो नाइस सो प्रिटी। तो लिपस्टिक मैंने लगा लिया है, अब जो फाइनल थिंग्स है वो मुझे करना पड़ेगा, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने साड़ी पहन लिया है और मैं बैठी हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा अटायर दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने अपने झुमके पहन लिए हैं और मैंने अपनी चूड़ियां भी पहन ली है, बड़े मुश्किलों से मैंने मॉइस्चराइजर के साथ इन्हें अंदर घुसाया है हाथों में, एंड जैसे कि आप देख रहे हो ये मेरे हाथ पे ना बैठ गए हैं मेरी चूड़ियां। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ माई इंटायर अटायर इज द बिंदी, जो बड़ी वाली जो बिंदी होती है, जो बंगालीज की मेन बिंदी होती है ना। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई अटायर टुडे एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग लाइक, दिस इज माई फाइनल मेकअप, हाउ इट टर्न आउट टू बी। अब हम चलेंगे फोटो शूट करने के लिए, लेकिन अभी मैं लोकेशन ढूंढ रही हूँ कि मैं कहाँ पे फोटो शूट करूँ। तो जैसे ही मैं लोकेशन ढूंढती हूँ मैं आपको ले चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि सो दिस इज हाउ आई लुक लाइक। और मैं अपने बालकनी में आई हूँ फोटो खींचने के लिए, और मैंने अपना रिमोट कंट्रोल ले लिया है हाथ में एंड आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर एंगल। मैं एक सही एंगल ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मैं खड़े होकर फोटो खींच सकती हूँ, ताकि लाइट भी आए और मैं अच्छी भी लगूं एंड पसीना भी ज्यादा ना आए। एंड इट्स सो हॉट ओवर हियर इन बंगाल कि बहुत पसीना आती है। लेट मी गो अहेड एंड शूट माय फोटोज और उसके बाद मैं फिर से वापस आऊंगी आपके पास। सो हियर आई एम बैक टू माय रूम, पसीने से लथपथ आप देख सकते हो, पता नहीं मेरे सर में पसीना पसीना हो गया है और बालों का पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो चुका है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ। सो जो भी सोचते हैं ना कि फोटोग्राफी करना आसान है एंड जो भी फोटो शूट करते हैं लोग या फिर जो भी कंटेंट बनाते हैं दैट्स रियली इजी, सो लेट मी टेल यू दैट वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता है अभी 2 बज रहे हैं, मैंने कब से चालू किया था, कम से कम 11:30 बजे से मैंने चालू किया था एंड दिस एंटायर थिंग हैज टेकन सो मच ऑफ टाइम ऑफ माइंड। सो दोस्तों मैंने फोटोग्राफ्स खींच लिए हैं एंड आई एम नॉट श्योर कि कैसे आए हैं फोटोग्राफ्स, आई हैव टू चेक देम, मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। सो आई थिंक आई विल गो फॉर अ रैप टुडे एंड आई विल गो एंड चेंज एंड आई विल गो एंड अरेंज माय रूम, क्योंकि सारा चीज बिखरा पड़ा हुआ है। एंड जो लोग मेरे साथ अभी तक है मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि फोटोग्राफ्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आई विल पुट देम हियर आफ्टर द वीडियो एंड यू कैन हैव इट अ लुक। एंड ऑल्सो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल में उन्हें देने वाली हूँ, मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आप जरूर से देख लेना उन्हें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें। तो चले मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी के लिए इतना ही था, फिर हम आएंगे कोई एक नया व्लॉग लेके और फिर से हम खूब सारी बातें करेंगे। बाय, टेक केयर।